समंदर में दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेनाएं गश्त लगा रही हैं। अमेरिका, भारत, चीन, यूरोप के अत्याधुनिक वॉरशिप्स जिन पर करोड़ों डॉलर्स खर्च आता है, वो दिन रात लहरों को चीरते हुए एंटी पायरेसी पेट्रोल कर रहे हैं। इन सब के बावजूद अचानक खबर आती है कि सोमालिया के पनलैंड तट के पास एक कैमरून फ्लैग वाले कार्गो शिप एमवी लटफ को समुद्री लुटेरों यानी पायरेट्स ने हाईजैक कर लिया है। इस जहाज पर 10 लोग सवार थे, जिनमें 6 भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। यही आज की सच्चाई है और यहीं से आता है सबसे बड़ा सवाल। जब दुनिया भर की नेवी समंदर में मौजूद हैं, तो मुट्ठी भर पायरेट्स एक कमर्शियल जहाज तक पहुंचने में कैसे कामयाब हो जाते हैं? आखिर आज तक पायरेसी पर पूरी तरह से लगाम क्यों नहीं लग पाई है? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें सबसे पहले एक दिलचस्प विरोधाभास समझना होगा। दुनिया में पायरेसी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि ये हर जगह बढ़ भी नहीं रही है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ब्यूरो यानी आईएमबी की 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक साल के पहले 6 महीनों में पूरी दुनिया में पायरेसी और आर्म्ड रॉबरी के सिर्फ 38 मामले दर्ज हुए। ये 1992 के बाद किसी भी जनवरी से जुलाई के पीरियड का सबसे कम आंकड़ा है। लेकिन असली कहानी इसके आगे शुरू होती है। कुल मामले भले ही कम हो, लेकिन जो 67 समुद्री कर्मचारी बंधक बनाए गए, उनमें से 94% मामलों के पीछे अकेले सोमाली पायरेट्स का हाथ था। यानी पूरी दुनिया का समंदर एक तरफ और सोमालिया के आसपास का इलाका एक तरफ। जब दुनिया में पायरेसी घट रही है, तो ये खास इलाका आज भी इतना खतरा क्यों बना हुआ है? इसका पहला और सबसे बड़ा कारण है समुद्र का विशाल आकार और समुद्री लुटेरों की बदलती हुई चालाक रणनीतियां। सोमालिया की कोस्टलाइन बहुत लंबी है, लेकिन ये पायरेट्स सिर्फ किनारे के पास बैठकर शिकार का इंतजार नहीं करते। शुरुआत में छोटी और बेहद तेज नावों, जिन्हें स्किफ्स कहा जाता है, उनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन गहरे समंदर में बड़े जहाजों तक पहुंचने के लिए एक खास तकनीक अपनाते हैं, जिसे मदरशिप स्ट्रेटजी कहा जाता है। उदाहरण के लिए मार्च 2026 में सोमाली पायरेट्स ने एक ईरानियन फ्लैग डाउ अल वसीमी 786 पर कब्जा कर लिया था। अब इस पकड़े गए जहाज को वो एक फ्लोटिंग बेस या मदरशिप की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसमें राशन, हथियार और ईंधन भरकर वो समंदर में और भी दूर निकल जाते हैं। इसका मतलब ये है कि वो समंदर में इधर उधर भटकते नहीं हैं, बल्कि अपनी पहुंच बढ़ाकर बड़े शिकार का इंतजार करते हैं। अब यहाँ दुनिया की नेवीज की सबसे बड़ी मजबूरी समझिए। समंदर इतना बड़ा है कि हर कमर्शियल शिप के साथ एक वॉरशिप को तैनात नहीं किया जा सकता। एंटी पायरेसी के लिए अलग अलग देशों और गठबंधनों के अपने अपने मिशन चल रहे हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन का ऑपरेशन एटलांटा, जिनमें आमतौर पर 4 से 7 वॉरशिप्स और कुछ एयरक्राफ्ट होते हैं, या फिर यूएस के नेतृत्व वाले जो CTF-151 के ऑपरेशन हैं। लेकिन समस्या नेवल शिप्स की कमी नहीं है, बल्कि सही समय पर सही जगह पर पहुंचने की है। मान लीजिए कोई पायरेट ग्रुप किसी मर्चेंट शिप के करीब पहुंचता है। जहाज डिस्ट्रेस्ड सिग्नल भेजते हैं, लेकिन उसे बचाने के लिए नेवी के जहाज को शायद सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करना पड़े। जब तक नेवी वहां पहुंचती है, तब तक लुटेरे जहाज पर चढ़ चुके होते हैं और क्रू को बंधक बना चुके होते हैं। यही से मामला और भी ज्यादा पेचीदा हो जाता है। नेवी का काम सिर्फ वहां पहुंचकर पायलट्स को गोली मारना नहीं होता है। जैसे ही क्रू बंधक बनता है, पूरा गेम बदल जाता है। नेवी को सबसे पहले क्रू की जान बचानी होती है, कमर्शियल शिप को नुकसान से बचाना होता है और इंटरनेशनल लॉ के दायरे में रहकर कार्रवाई करनी होती है। वो हर संदिग्ध नाव को लुटेरा मानकर उस पर अंधाधुंध हमला नहीं कर सकते, क्योंकि उसी इलाके में आम मछुआरे और छोटी कमर्शियल नावें भी चलती हैं। सही पहचान करना, निगरानी रखना और सबूत जुटाना, इस प्रक्रिया में बहुत समय लगता है। इसके अलावा ये इलाका सिर्फ सोमालिया तक सीमित नहीं है। गल्फ ऑफ एडन, रेड सी, अरेबियन सी और वेस्टर्न इंडियन ओशन, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। आज के समय में इस पूरे इलाके में एक साथ कई अलग अलग खतरे मंडरा रहे हैं। एक तरफ सोमाली पायरेसी है, तो दूसरी तरफ रेड सी में हूती हमलों का खौफ है। ऐसे में जो नेवल शिप्स एक खतरे पर नजर रख रहे हैं, वो हर जगह एक साथ मौजूद नहीं हो सकते। हालांकि भारतीय नौसेना ने इस पूरे इलाके में कमाल का काम किया है। 2024 में इंडियन नेवी ने 110 से ज्यादा लोगों की जान बचाई थी। मार्च 2024 का MV रेयन ऑपरेशन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां 40 घंटे चले एक बेहद मुश्किल ऑपरेशन के बाद 35 पायरेट्स ने सरेंडर किया था। लेकिन हर बार हर जहाज को बचाना इतना आसान नहीं होता। तो फिर इस पूरी समस्या की जड़ क्या है? असल में पायरेट्स को हराना और पायरेसी को खत्म करना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं।
नेवी समंदर में किसी जहाज को बचा सकती है, लुटेरों को पकड़ सकती है, लेकिन पायरेसी का असली नेटवर्क समंदर में नहीं बल्कि जमीन पर पनपता है। जब तक सोमालिया के तटों पर वो सिंडिकेट मौजूद हैं जो इन लुटेरों को हथियार, नावें, पैसे और इंटेलिजेंस देते हैं, तब तक नए पायरेट्स पैदा होते रहेंगे। ऊपर से पकड़े गए जो लुटेरे हैं उन पर कानूनी कार्रवाई करना, सबूत जुटाना और उन्हें सजा दिलाना अलग अलग देशों के कानून और ज्यूरिसडिक्शन की वजह से एक बहुत बड़ा सिरदर्द है। इसलिए जब नेवी की गश्त थोड़ी सी भी कम होती है तो ये लुटेरे फिर से सिर उठा लेते हैं। कुल मिलाकर समंदर में नेवी की मौजूदगी बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ नेवी के दम पर पायरेसी को हमेशा के लिए खत्म नहीं किया जा सकता। नेवी समंदर के लक्षणों का इलाज कर रही है, लेकिन असली बीमारी जमीन पर मौजूद वो पायरेट नेटवर्क है जिसे तोड़े बिना ये लुका छिपी का खेल कभी खत्म नहीं होगा। आपको क्या लगता है, क्या इन लुटेरों का खात्मा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सेनाओं को सिर्फ समुद्र में डिफेंसिव रहने के बजाय सीधे उनके जमीनी ठिकानों पर स्ट्राइक करनी चाहिए? अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।